चलिए सर, अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं और बीच बीच में आपसे बजिंग स्टॉक्स के बारे में भी और ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में भी पूछते रहेंगे। पहला सवाल जो है वो रामाशंकर जी का है। वो पूछते हैं उनके दो स्टॉक्स, एक है अडानी ग्रीन और दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अडानी ग्रीन के उनके पास 101 शेयर है जो उन्होंने 1050 रुपए के खरीदे हैं, में एक शेयर खरीदा है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के उनके पास 73 शेयर्स है तो उन्होंने 1375 में खरीदे हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि दोनों ही स्टॉक्स पे क्या आपकी रणनीति है। अगर हम अदानी ग्रीन के बारे में बात करें तो अगर बड़ा ट्रेंड हम देखें मंथली स्केल पे तो अभी भी एक साइड वेज टू नेगेटिव बायस है। जब हमने थोड़े दिन पहले उसका केस रिजॉल्व देखा था तो काफी अच्छा मोमेंटम देखा था उसके स्टॉक्स में। बट बिगर स्ट्रक्चर अदानी ग्रीन का अभी भी पेन में है। सो हमारा राय यही रहेगा कि जो भी बाउंस अगर आता है थोड़े दिनों में 1150 तक का, तो वहां पे आप एग्जिट करें। और बेटर है अदानी ग्रुप में अदानी पोर्ट एक सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर है, उसमें आप एंट्री कर सकते हैं अदानी ग्रीन को एग्जिट करके। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री एक बड़ा जो है, एक रेंज बाउंड मूव है जिसमें 1300 से लेके 1500 की रेंज, ब्रॉडर रेंज है। सो अगर आपने अभी बाई किया है, अगर 1360 1370 की रेंज ही है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। और ये नीचे में 1320 का सपोर्ट है, ऊपर में 1400 1440 का हर्डल है। तो ये रेंज बाउंड मूव प्ले कर सकते हैं। रिलायंस में आप होल्ड करके रख सकते हैं, अदानी ग्रीन में बाउंस को आप एग्जिट करें और उसको शिफ्ट करके अदानी पोर्ट में चले जाए। ओके, अगला सवाल जो है वो है सद्दाम का। वो पूछते हैं तीन स्टॉक्स के बारे में। टाटा टेक्नोलॉजीज उनके पास 700 के भाव पे उन्होंने लिया है। मोरपन लैब्स उनके पास 66 का पड़ा हुआ है और जेएसडब्ल्यू एनर्जी उनके पास 445 के भाव पे लिया है। 3 महीने लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में मांग रहे हैं वो आपसे कि इन तीनों ही स्टॉक्स में आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्या हो। तो सबसे पहले अगर हम टाटा टेक के बारे में बात करें, जब से आईपीओ लिस्ट हुआ है और वहां से हमने देखा तो स्टॉक एक पूरे करेक्टिव फेज में ही रहा है। मंथली स्केल पे पिछले 7 से 8 महीनों से एक रेंज में रहा है, नीचे में 640 का सपोर्ट है, ऊपर में 730 का हर्डल है। कोई मेजर मोमेंटम नहीं है, तो हमारी सलाह यही रहेगी। बाउंस आता है 700 750 तक का, जहाँ पे आपका जो बाइंग प्राइस है वहां पे आप एग्जिट कर लीजिए। दूसरा अगर हम बात करें जो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का अगर हम देखें स्टार स्ट्रक्चर वाइज, वो भी एक रेंज में फंसा हुआ है। पिछले ऑलमोस्ट 6 से 7 महीनों से 460 से लेके 530 का है। सेटअप वाइज एक रेंज बाउंड है, बट स्टिल ओवरऑल बिगर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। इसमें मेजर मोमेंटम आएगा 550 की क्लोजिंग के ऊपर। और मैम तीसरा स्टॉक कौन सा आपने बताया था? मॉर्पन लैब्स, मोरपेन लैब। अगर तो आपको। अगर उसका हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें मोरपेन लैब का, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर वाइज अभी भी वीक है। एक अच्छा मूव देखा था हमने, बट वहां पे वापस सेलिंग प्रेशर देखा था। सो सेटअप वाइज अभी भी वीक है। बाउंस में हमारी एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो इन तीनों में जेएसडब्ल्यू एनर्जी आप होल्ड कर सकते हैं, बाकी टाटा टेक और मोरपेन लैब पे हमारी बाउंस पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, अनुज सिंह जी का सवाल है। वो पूछते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज के बारे में। उनके पास नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयर है 101 शेयर जो उन्होंने 1722 रुपए में लिए। 1 साल तक और निवेशित रहना चाहते हैं। आपसे पूछते हैं क्या करना चाहिए। मैं तो ये पूछ रही हूँ सर से, सर आपका तो इन्वेस्टमेंट डबल हो चुका है, लगभग डबल हो चुका है। आज भी नेटवेब टेक्नोलॉजीज का शेयर 11% ऊपर काम काज करते हैं। जो दौड़ लगाई है वो थम नहीं रही। क्या सलाह देंगे आप अनुज को। तो जैसे कि हम कहें कि बहुत कम लोग विनिंग स्टॉक्स को होल्ड कर पाते हैं, और ये अच्छी बात है कि वो स्टॉक को होल्ड किया और स्टॉक वहां से डेवलप हो गया। सो सेटअप वाइज डेफिनेटली मंथली स्केल में बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। इनफैक्ट लास्ट कुछ दिनों में ही, कुछ महीनों में ही, अगस्त और सितंबर सीरीज में ही हमने 2022 वाला 4000 तक का देख लिया। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि आप स्टॉक को होल्ड करके रखें। स्टॉक का बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, आपका बाइंग प्राइस ऑलरेडी है। सो हमारी सलाह यही रहेगी, नेक्स्ट जो डिवाइस जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 3500। हमारी सलाह यही रहेगी जब तक 3500 के ऊपर रहता है तब तक आप उसको होल्ड करके रखें, वो आपका हो जाएगा पोजिशनल स्टॉप लॉस। अपसाइड में 4400 5000 तक का दिख सकता है, क्योंकि लाइफ हाइस पे है, काफी स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है। तो विनिंग पोजिशंस को होल्ड करके रखें। 3500 का पोजिशनल आप लेवल रख सकते हैं जहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, उसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है। जी, दीपक का सवाल है। वो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आपसे पूछ रहे हैं गेल इंडिया के बारे में। 100 शेयर है उनके पास जो उन्होंने 190 में खरीदे हैं। और वो आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में क्या वो इन लेवल्स, करंट लेवल्स के आसपास बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो अगर हम जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बारे में बात करें तो पिछले ऑलमोस्ट 10 से 12 महीनों में एक ब्रॉडर रेंज में रहा है, 250 से लेके 350 की रेंज में। अभी भी इमीडिएट रेजिस्टेंस थोड़ा सा हमने ऊपर से कूल ऑफ देखा है, वापस एक सपोर्ट जोन के पास में आ रहा है जो मेजर सपोर्ट है 300 के अराउंड। तो वहां पे हमारी बाई की सलाह रहेगी। वहां पे आपने ऑलरेडी बाई किया तो थोड़ा नीचे और ऐड कर सकते हैं 300 लेवल्स के अराउंड। स्टॉप लॉस रहेगा 270 का। अपसाइड में 340 360 तक का आप उसमें एंट्री ले सकते हैं और उसको होल्ड करके रख सकते हैं। ओरिजिनल स्टॉप लॉस हो जाएगा 265।
ओके, एंड गेल इंडिया? गेल इंडिया का अगर हम बात करें तो ओवरऑल एनर्जी स्टॉक्स में एक बड़ा मूव था, उसके बाद काफी टाइम से साइडवेज हो गया है। एज ऑफ नो कोई मेजर सेटअप नहीं है, कोई मेजर करंट नहीं है, मंथली सेटअप पे भी एक रेंज बाउंड मूव है। सो हमारी सजेशन यही रहेगी कि बेटर है आप एग्जिट करें उसको बाउंस में 180 85 तक का, और बेटर है वेट करें बिकॉज ये पूरे सेक्टर में कोई मेजर मोमेंटम नहीं है। सो एग्जिट करने की हमारी सलाह रहेगी थोड़े से बाउंस पे 180 85 के लेवल्स के अराउंड। और पिछी, क्या ये जो आपने अभी सलाह दी है, विल इट आल्सो गो फॉर एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, एनर्जी से जुड़ी ही कंपनियां? सो अगर हम देखें मैम कि अगर ओएमसीज और ओएमसीज जो पूरे एनर्जी सेक्टर में रिलेटिवली ओएमसीज ने रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया है एचपीसीएल बीपीसीएल ने। अगर हम एचपीसीएल का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लाइफ हाइस पे पास ट्रेड कर रहा है, रिलेटिवली काफी स्ट्रांग है। बट गेल का स्ट्रक्चर देखें तो काफी डिफरेंट और काफी वीक है। सो हमारी सजेशन ये रहेगी कि एचपीसीएल डेफिनेटली बेटर प्लेस है, और हमारी सजेशन रहेगी कि गेल को आप एग्जिट करके एचपीसीएल में अगर एंट्री लेते हैं तो यहाँ से आपके ज्यादा अल्फा रिटर्न्स बन सकते हैं आने वाले 6 महीने 1 साल के हिसाब से। तो एचपीसीएल ओके। बीपीसीएल रिलेटिवली स्ट्रांग है कंपेयर टू गेल। सो हमारी सलाह यही रहेगी कि उसको शिफ्ट करके आप एचपीसीएल बीपीसीएल में पोजीशंस ले सकते हैं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। जी। राजीव का अगला सवाल है, उनकी एवरेज बाइंग प्राइस सम्मान कैपिटल में जो है वो 139 के आसपास के है। वो आपसे जानना चाहते हैं, जो एक अच्छा मोमेंटम हमको सम्मान कैपिटल के स्टॉक में देखने को मिला, यहाँ से कहाँ जा सकते अगर हम ओवरऑल बिगर ट्रेंड ऑफ द स्टॉक देखें तो काफी डाउन ट्रेंड में रहता, पिछले कुछ दिनों में हमने नीचे से अच्छा मूव देखा है। सेटअप वाइज अगर मंथली देखें तो 170 175 मेजर हर्डल जोन है, आपका बाइंग प्राइस हैं? काफी नीचे की तरफ है तो वो अच्छी बात है। अपसाइड में हम्म, 170 75 मेजर सप्लाई जोन है। अगर पोजिशनल ट्रेड नहीं है और ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है तो हमारी सलाह ये रहेगी आप वहां पे प्रॉफिट थोड़ा बुक कर सकते हैं। और अगर हम्म, आपको पोजिशनली रखना है तो नेक्स्ट बेग टारगेट करो 190 95 तक का, वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करने की हमारी सलाह रहेगी। अगला सवाल जो है वो अरिहंत जी का है। वो पूछते हैं, आईटीसी होटल या फिर लेमन ट्री या फिर पराग मिल्क? पराग मिल्क तो अलग ही कैटेगरी में आता है। सो लेट अस टॉक अबाउट आईटीसी होटल वर्सेस लेमन ट्री। दोनों में से फ्रेश एंट्री के लिए कौन सा अच्छा लगता है? तो अगर हम दोनों चार्ट स्ट्रक्चर वाइज देखें तो पहले मैं लेमन ट्री के बारे में बात करूंगा, क्योंकि लेमन ट्री का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी बेटर है। पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, मंथली पे ब्रेकआउट दिया 155 156 के ऊपर। पिछले कुछ दिनों की मार्केट की वीकनेस के बाद भी रिलेटिवली स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। ऊपर से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है बट रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। सो लेमन ट्री पर हमारी बाई की सलाह रहेगी। पोजिशनल के हिसाब से 150 मेजर सपोर्ट रहेगा, ऊपर में हमें 200 220 तक के टारगेट दिख सकते हैं। अगर इसके साथ हम दूसरे होटल के बारे में बात करें, आपने नाम लिया आईटीसी होटल, राइट? यस। सो आईटीसी होटल के बारे में हम बात करें तो रिलेटिवली जो है चार्ट स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा वीक है। एक अच्छी मूवमेंट हमने देखी थी पर वहां से स्टॉक अटक गया है। सो दोनों में लेमन ट्री हमारी सलाह रहेगी। 6 महीने से 1 साल का व्यू अगर है तो लेमन ट्री में डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हैं और होल्ड कर सकते अगला सवाल जो है वो है जय शिव का। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में, और छोटे ही स्टॉक्स है। एक है ओसवाल एग्रो मिल्स, जो उन्होंने 48 रुपीज के भाव पे खरीदा है। और दूसरा स्टॉक है जीएमआर पावर, जो उन्होंने 68 के भाव पे खरीदा है। वो आपसे पूछते हैं, कैन आई होल्ड और एड मोर एट करंट लेवल्स? प्लीज सजेस्ट। हैं। ओसवाल एग्रो का बाइंग प्राइस क्या है? 48 रुपीज। ओके। सो अगर हम मंथली सेटअप वाइज देखें तो स्टॉक अप ट्रेंड में है। पिछले कुछ महीनों से हमने थोड़ा सा ऊपर से कूल ऑफ देखा, बट बाइंग प्राइस अगर हम देखें 48 तो वहां से स्टॉक अभी भी 40 से 50% ऊपर है। सो सेटअप वाइज एक मेजर सपोर्ट है 68 का। जब तक ओसवाल एग्रो इसके ऊपर क्लोज देता है तब तक आप पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, ऐड करने की सलाह नहीं रहेगी। जो पोजीशंस को आप उसको होल्ड कर सकते हैं, 68 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 80 85 तक का मूव दिख सकता है। सेकंड रहेगा जीएमआर एयरपोर्ट, राइट? जीएमआर पावर। जीएमएल पावर, तो जीएमएल पावर का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर वाइज देखें सो एक अच्छी रैली हमने देखी थी सितंबर सीरीज में लास्ट 2024 में। उसके बाद एक स्टॉक रेंज बाउंड हो गया है ऑलमोस्ट 12 महीनों से। सो सेटअप वाइज एक अच्छा बेस बन गया है 100 के अराउंड, अपसाइड में 135 40 का हर्डल है। सो हमारी यही सलाह रहेगी कि आप ये ट्रेडिंग रेंज को प्ले करें। नीचे में 100 का सपोर्ट है, ऊपर में 140, अभी लोअर बैंड के पास में है तो आप इसको आप ऐड कर सकते हो 100 का स्टॉप लॉस रख के, ऊपर 135 140 के मूव के। नारायण मालपानी जी का सवाल है। उनका सवाल दो स्टॉक्स पे है। एक है नेटवर्क 18, उनका बाय प्राइस है 53 रुपीज और क्वांटिटी है 9000। और दूसरा है युवराज हाइजीन प्रोडक्ट्स। इट्स अ वेरी पेडी स्टॉक, आई थिंक। बाय प्राइस इज 3 रुपीज 50 पैसा, क्वांटिटी इज 5000। इफ यू ट्रैक द स्टॉक, प्लीज आप इस पे जवाब दीजिएगा। इफ यू डोंट ट्रैक, आई वोंट माइंड। नेटवर्क 18 एंड
युवराज हाइजीन। अगर हम नेटवर्क एटिंग के बारे में बात करें तो बिगर ट्रेंड ऑफ द स्टॉक काफी वीक है। थोड़ा हमने नीचे के लेवल से कूल ऑफ देखा था, बट अभी भी बिगर ट्रेंड नेगेटिव है। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि जो भी बाउंस अगर आता है वहां पे आप उसको एग्जिट करें, या तो करंट भाव पे भी एग्जिट कर सकते हो, तो एग्जिट करने की हमारी सलाह रहेगी। दूसरा जो आपने काउंटर बताया वो हमारे कवरेज में नहीं है, तो उस पर हम राय नहीं दे सकते हैं सेटअप वाइज में युवराज एटीन जो है। ठीक है सर। अगला सवाल जो है, नाम नहीं लिखा उन्होंने, पर इनके दो सवाल है। एक है जेके टायर 320 के भाव पे इन्होंने खरीदा है, और दूसरा है एनआईटी लिमिटेड जो उन्होंने 180 के भाव पे खरीदा है। कैन आई होल्ड और शुड आई मूव आउट? ये दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति क्या जेके टायर के बारे में अगर बात करें तो बिगर टर्म द स्टॉक काफी पॉजिटिव है। मार्च अप्रैल में हमने एक अच्छी रिकवरी देखी थी 250 के लेवल से टूवर्ड्स 300-400 तक का, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। सो सेटअप वाइज काफी स्ट्रांग है, 330 का मेजर सपोर्ट है, धीरे धीरे हमें है? 400 450 तक के मूव देख सकते हैं। दूसरा, हम्म। मैम आपने कौन सा स्टॉक कहा था? दूसरा कहा था मैंने एनआईटी। एनआईटी लिमिटेड। एनआईटी लिमिटेड। या। एनआईटी लिमिट के बारे में बात करें सो सेटअप वाइज थोड़ा वीक हो गया है। मंथली स्केल पे अभी भी वीक है, लोअर लोअर स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, डेली वीकली पे कोई रिवर्सल नहीं है। एनआईटी टेक पे हमारी सलाह रहेगी कि आप एग्जिट करें, जेके टायर को आप होल्ड कर सकते हैं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। अगला सवाल जो है वो है इरशाद शेख का। वो पूछते हैं रेल विकास निगम के बारे में, आरबीएनएल के बारे में। एक साल के लिए सर ये आपको कैसा लगता है चार्ट? अगर हम रेलवे के बारे में बात करें तो एक काफी अच्छी रैली हमने देखी थी 2022 से लेके 2024 तक का, और उसके बाद जो हमने टॉप आउट देखा पूरे रेलवे स्पेस में, वहां से हम्म। काफी स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन आया है। सो ओवरऑल हम्म। सेटअप वाइज चार्ट स्ट्रक्चर वाइज अपने सपोर्ट के पास में है। अगर लंबे अवधि के हिसाब से हम देखें तो सेटअप वाइज अभी भी कोई मेजर रिवर्सल नहीं आया है। कोई भी हम्म। क्लोजिंग आती है 370 के ऊपर तभी रिवर्सल रहेगा चार्ट वाइज में। अब तक हम्म। डाउन ट्रेंड में ही है। हालांकि पूरे हम्म। रेलवे थीम को देखें तो वो भी अंडर परफॉर्म किया है। सो हमारा सजेशन हम्म। यही रहेगा, अवॉइड करें, क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज है बेटर सेक्टर्स में, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये स्टॉक को हम्म। अवॉइड करें करंट लेवल्स। एक स्टॉक आज काफी बजिंग है अर्पित, तो उसके लिए पूछती हूँ आपसे। टाटा मोटर्स 711 पे आ गया है, और आज करीबन 5 साढ़े 4 फीसदी के इजाफे के साथ इस समय कामकाज कर रहा है। ब्रॉडली अंडर परफॉर्म किया था पूरे ही स्पेस को। बहुत दिक्कतें थी, जेएलआर का साइबर अटैक और वगैरह वगैरह सबका इम्पैक्ट देख चुके हैं। इस स्टॉक पे इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? अगर हम पूरे ऑटो पैक के बारे में बात करें, जहाँ पे ऑटो इंडेक्स लाइफ है इसके पास में है, बट टाटा मोटर जैसा आपने से कहा कि काफी अंडर परफॉर्म किया है। सो सेटअप वाइज अगर हम देखें पिछले 5 से 6 महीनों से एक रेंज में है, 660 से लेके ऊपर 750 की रेंज में है। वीकली सेटअप वाइज भी देखें तो नीचे से लेवल से अच्छी रिकवरी देखी है, बट 730-35 एक मेजर सपोर्ट है। अगर हमारा पोजिशनल टू 1 ईयर टू 2 ईयर्स का व्यू है सो डेफिनेटली एक बेस फॉर्मेशन हो गया है, और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। सो आप ऐड कर सकते हैं इसको पार्ट में। सो पोजिशनल सपोर्ट हो जाएगा 650 का, धीरे धीरे हम ऊपर 700 750 800 तक के मूव देख सकते हैं। हालांकि रिवर्सल प्ले रहेगा तो आपकी क्वांटिटी साइजिंग थोड़ी रहेगी, और 6 महीने का 1 साल का व्यू रहेगा तो आप इसको ऐड कर सकते हैं 650 के स्टॉप लॉस।